फ्रेडरिक विल्सन टेलर ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के थे और इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये इनका टाइम पीरियड क्या था, 1856 से लेके 1915 तक। ये रेवोल्यूशनाइज्ड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बेस्ड के ऊपर बात करते थे इन 20th सेंचुरी, स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी में। इनकी फाउंडेशन किसके ऊपर थी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये इन्फ्लुएंस्ड नॉट जस्ट ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बट ऑल्सो ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे भी। टेलर्स वर्क इज कैरेक्टराइज्ड अंडर मैकेनिक्सिस्ट एंड स्ट्रक्चरल थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मैकेनिकल चीज़ों पे ज़्यादा वो करते थे, और इनका कोर पार्ट क्या था, साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट। इनका एक डिटेल आइडिया है। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कब आया था, 1911 में। इनके प्रिंसिपल्स जो थे वो आज भी इन्फ्लुएंस है, और ये किसके बारे में बात करते थे, एफिशिएंसी के बारे में, रैशनैलिटी के बारे में, सिस्टमाइजेशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। अब कोर प्रिंसिपल क्या थे टेलर के, साइंटिफिक अप्रोच, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब आपकी साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। आपको काम को ब्रेक डाउन करके एक वन वेस्ट वे ढूंढना चाहिए कि आप कितनी जल्दी अपना काम कंप्लीट करते हो, कैसे काम करते हो और कितनी एफिशिएंसी से काम करते हो। टाइम एंड मोशन स्टडीज टू डिटरमाइन ऑप्टिमल मेथड्स। साइंटिफिक सेकंड क्या था, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। साइंटिफिक सिलेक्शन और ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स के बारे में टेलर emphasized selecting workers scientifically and training them properly, unlike the traditional method of self learning. ये सेल्फ लर्निंग पे बिलीव नहीं करते थे, ये करते थे ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, साइंटिफिकली होनी चाहिए, उस पर बात करते थे। इनका रिलेवेंस कहाँ पे है, जब ट्रेनिंग सिविल सर्विस सर्वेंट्स को दी जाती है, लबासना जैसे लबासना हो गया। कॉर्पोरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। टेलर बिलीव दैट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर वॉज एसेंशियल। हार्मनी होनी चाहिए मैनेजमेंट और लेबर के बीच में, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, अच्छे से तालमेल होनी चाहिए। मैनेजर शुड वर्क साइड बाय साइड विद वर्कर्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर को साइड बाय साइड लेबर के साथ भी काम करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना चाहिए। इसकी ये जैसे पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी में होता है। डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीजन ऑफ वर्क और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कहते हैं, प्लानिंग बिटवीन डन बाय मैनेजर्स। क्या प्लानिंग हो रही है मैनेजर्स की, एग्जीक्यूशन डन बाय वर्कर्स, कितनी एग्जीक्यूट हो रहे हैं वर्कर्स, कितना काम कर रहे हैं। ये फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करते थे, जिसमें क्या था कि कितनी स्पीड है, क्वालिटी है, रिपेयर्स है, उनकी डायरेक्ट स्पेसिफिक एरियाज, इनके बारे में ही ये बात करते थे। क्रिटिसिज्म क्या था, एक्सेसिव सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग में रिड्यूस इनोवेशन एंड मोरल। इससे क्या होता था कि प्लानिंग और काम करने के तरीक़ों को अगर हम अलग अलग, ज़्यादा ही अलग अलग कर देंगे तो हमारा इनोवेशन, जो हम खुद से इनोवेट कर सकते हैं, जो हमारा मोरल है, वो दोनों ही डाउन हो जाते हैं। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का क्या मतलब होता है, टू इंसेंटिवाइज प्रोडक्टिविटी। टेलर इंट्रोड्यूस ए पेमेंट सिस्टम वेयर वर्कर्स वर पेड मोर इफ़ दे एक्सीड स्टैंडर्ड आउटपुट्स। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, आपके स्टैंडर्ड से ऊपर जाके काम कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से पे करना चाहिए। अगर लेस है, इफ़ दे कम कर रहे हैं तो दे डिड नॉट, उनको उससे इंसेंटिव्स नहीं देने चाहिए। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स इन ब्यूरोक्रेसी, दो नॉट ऑलवेज मॉनिटरी। ये जो परफॉर्मेंस लिंक्ड है इंसेंटिव के ब्यूरोक्रेसी में, ये मॉनिटरी बेसिस पे होना चाहिए और हमेशा नहीं होनी चाहिए। देखना चाहिए कौन कितना काम कर रहा है। फास्ट एक प्रमोशंस होनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनके आइडियाज़ के आगे किसने और कंट्रीब्यूशन किया, जो इनको सपोर्ट करते, जो इन्फ्लुएंस थे, लुथर गुलरिक, हेनरी फेयोल, एल.डी. वाइट adopted his idea to bureaucratic structures बनाने के लिए उन्होंने इनके आइडियाज़ को अडॉप्ट किया। जैसे एफिशिएंसी एज द प्राइमरी गोल। पहला गोल क्या था कि प्राइमरी सबसे इम्पॉर्टेंट गोल क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। मॉरल ऑब्लिगेशंस में एफिशिएंसी होनी चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कॉलर्स ने इसको टुक फॉरवर्ड कब किया, 1920s में, 30s में, जिसमें इकोनॉमी की और एफिशिएंसी इन गवर्नेंस में बात की गई। बेसिक ऑफ पोस्ट
पोस्ट कॉर्प के फंक्शंस क्या होते हैं, पहले ये किसने बोले थे, गुलिक और उर्विक ने। पोस्ट कॉर्प की फुल फॉर्म क्या होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, रिफ्लेक्ट्स टेलर्स मैनेजरियल फोकस। ये मैनेजरियल फोकस को बताता है। फाउंडेशन फॉर सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, इनकी जो फाउंडेशन है सिविल सर्विसेज में वो बताता है। टेलर्स आइडिया ऑन सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस्ड द एवोल्यूशन ऑफ मेरिट बेस्ड। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होती है ना सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं एसएससी के, फिर आपकी सिस्टमेटिक ट्रेनिंग होती है सिविल सर्विसेज में। क्रिटिसिज्म क्या था, कोई काम करेगा तो उसका क्रिटिसिज्म भी होगा। मैकेनिकल एंड डीह्यूमनाइजेशन, ये पूरा मशीन वर्क पे डिपेंड हो गए, इनको सोशल और साइकोलॉजिकली बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं था। इसके बारे में किसने बात की है, एल्टन मायो ने। थ्रू द हॉवथॉर्न स्टडीज़ में उन्होंने बताया कि प्रोडक्टिविटी को और इन्फ्लुएंस करने के लिए हमें लोगों के साथ सोशल और उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी समझना ज़रूरी होता है। हम खाली मॉनिटरी बेसिस या मैकेनिकल बेसिस पे काम नहीं कर सकते हैं। ओवर एम्फसाइज ऑन एफिशिएंसी, ज़्यादा एफिशिएंसी करके भी हम कभी कभी काम ख़राब कर देते हैं। ये कन्फ्लिक्ट करता है इक्विटी, जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी के साथ। जैसे हाईली एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम दैट इग्नोर्स ड्यू प्रोसेस एंड सिटीजन ग्रीवेंसेस में वायलेट डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। ये अगर ज़्यादा हाई टैक्स एफिशिएंसी में हम आ जाएंगे तो ये क्या ड्यू प्रोसेस को इग्नोर करेगा, सिटीजन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इग्नोर करेगा और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को भी ये वायलेट करता है। निगलेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, क्या निगलेक्ट होते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में, इसमें निगलेक्ट हुए तो टॉप डाउन कंट्रोल एंड इग्नोर्स पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग अनएथिकली टू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ये क्या था, ऊपर से जो नीचे कंट्रोल था उसको इन्होंने एज्यूम कर लिया, इग्नोर किया, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेटरी किसी को पार्ट नहीं आने दिया, अनएथिकली डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात हुई। जैसे पब्लिक पॉलिसी टुडे इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को लिया जाता है, कंसल्ट किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी, नॉट यूनिलैटरल, एक बंदा तो नहीं ले रहा ना। इन क्या एप्लीकेबिलिटी टू कम्प्लेक्स गवर्नमेंट फंक्शंस, अब क्या इनका एप्लीकेबिलिटी क्या आ जाती है, जिसमें फैक्टर लाइक रिपीटिव टास्क, एक ही टास्क फैक्ट्री की तरह एक ही टास्क किए जा रहे हैं। गवर्नेंस इन्वॉल्व्स एम्बिग्यूटी, डिस्क्रिशन एंड ह्यूमन इंट्रैक्शंस मेकिंग स्टैंडर्डाइजेशन डिफ़िकल्ट। इसमें क्या आ जाती है, स्टैंडर्डाइजेशन डिफ़िकल्ट आ जाती है। इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी में क्या आता है, फिक्स प्रोसीजर्स में बिकम ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, जिसमें क्या आ जाता है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप लीडिंग टू इनएफिशिएंसीज रादर देन सॉल्विंग इट, जो इनएफिशिएंसी को क्या करता है, लीड करता है और इसको रादर देन सॉल्व करने से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ही इनफ्लेक्सिबल नहीं होना है, रिजिड भी नहीं होना है। आज के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है टेलर्स के आइडिया, ये फाउंडेशनल और इन्फ्लुएंशियल किस पे, परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट, सर्विस डिलीवरी, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसीज में काम आते हैं। जैसे ई गवर्नेंस एंड वर्क सिंपली, जैसे आप पासपोर्ट डिलीवरी या आरटीआई सिस्टम्स हैं, वो किसके ऊपर बेस है, कौन सी डिजिटल गवर्नेंस में, सिस्टमाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन जो टेलर ने हमें दी है। परफॉर्मेंस मेजर्स, केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआईज का मतलब होता है, और आरबीएम को कहते हैं रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट, जो पब्लिक प्रोग्राम्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। टेलर्स एम्फेसाइज ऑन आउटपुट मेजरमेंट। पब्लिक सर्विस मोटिवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक सर्विस टेलर फोकस्ड किस पे करते थे, मोटिवेशन पैसा, जहाँ पैसा होगा लोग वहीं जाते हैं ना, जहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा हो। मॉडर्न सिस्टम, जैसे अब मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाती हूँ, लेक्चर्स डालती हूँ, तो जहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ होंगे ना, ज़्यादा लाइक्स होंगे, वहीं पे लोग जाएंगे। अभी ये नया चैनल है, व्यूज़ कम आते हैं, लाइक्स कम आते हैं, तो यहाँ पे कम लोग देखने आएंगे। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन नहीं है, कुछ है नहीं यहाँ पे, लाइक्स नहीं है, व्यूज़ नहीं है। ये एल्गोरिदम भी तो टूटना चाहिए ना। तो ये उसकी बात करता है कि परफॉर्मेंस लिंक्ड बेस इंसेंटिव्स। कोई बात नहीं, एक दिन आप ही लोग मेरी सारी वीडियोज़ देखोगे, आई नो दैट। एक दिन आई एम द बेस्ट यूट्यूबर, होप सो, और इट इज़ माई बेस्ट मैनिफेस्टेशन।
linked in incentives is instructive motivation like public service ethos. ट्रेनिंग्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या आ जाता है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग, कॉन्टीन्यूस स्किल डेवलपमेंट हो जानी चाहिए हमारी, जैसे गवर्नमेंट का पोर्टल्स आ गए हैं, साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर्स लाइक यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं. फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इन ब्यूरोक्रेसी में क्या आ जाता है, फॉर्मन से सेपरेट विंग्स फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग के लिए. अब इनका कंपैरिजन अगर दूसरों से किया जाए, हेनरी फ्योल कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के बारे में, ब्रॉडर मैनेजरियल व्यू, देन टेलर शॉप फ्लोर फोकस के बारे में, मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी और लीगलिटी के बारे में बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर और रूल्स और लेस ऑन एफिशिएंसी के ऊपर बात कर रहे हैं. एल्टन मायो ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर रिजेक्ट करती है टेलर मैकेनिस्ट व्यू को, एम्फेसाइज करती है वर्क सेटिस्फेक्शन को. चेस्टर बर्नार्ड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एम्फेसाइज्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप के बारे में. और पीटर डकर, बहुत अजीब से नाम है, पीटर डकर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. ये कंपैरिजन किसके साथ, इनका टेलर के साथ, मूव बियॉन्ड टास्क कंट्रोल टू गोल सेटिंग एंड पार्टिसिपेशन के बारे में बोलते हैं टेलर. अब इनका कंक्लूजन क्या है, ये ग्राउंड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में और मैनेजरियल थॉट में, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं. वाइल हिज मेथड में अपेयर आउटडेटेड, अभी भी मतलब कभी कभी आउटडेटेड लगते हैं ह्यूमन सेंट्रिक गवर्नेंस में. सिस्टमेटिक स्टडीज़ एम्फेसाइज है, सिस्टमेटिक स्टडी होनी चाहिए, एफिशिएंसी हो जानी चाहिए, रैशनल प्लानिंग होनी चाहिए, रिमेन रिलेवेंट, बैलेंस्ड इंटीग्रेशन ऑफ टेलर, एफिशिएंसी ड्रिवन मॉडल, ह्यूमनिस्टिक एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इज़ द बेस्ट वे इन फॉरवर्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए. और ये लैंडस्केप ऑफ गवर्नेंस लीगलिटी लाइज ऑन नॉट इन रिजिड एप्लीकेशन, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए बट इन द स्पिरिट ऑफ इम्प्रूविंग एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्मेंस थ्रू रैशनैलिटी और एनालाइज करना चाहिए. थैंक यू. ये था फ्रेडरिक टेलर. कल हम नेक्स्ट थिंकर करेंगे. इससे पहले वाली वीडियो है उसमें हमने फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन होते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, उनकी वीडियो मैं डाल दूँगी आई बटन में. थैंक यू.